दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल पे पर किस तरीके से लोन अप्लाई करते हैं और किस तरीके से लोन अप्रूवल होता है। यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ देखिए, मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए यहाँ पे गूगल पे 1,25,000 तक का लोन दे रहा है और इसमें से ये पैसा हमारे बैंक में ट्रांसफ़र होगा। और जब इस पैसे को मैं अपने बैंक में ट्रांसफ़र किया तो 2 से ढाई घंटा लगा था ज़्यादा से ज़्यादा, और ये पैसा सक्सेसफुल हमारे बैंक में भी आ गया है। तो दोस्तों अगर आपको भी इंस्टेंट पैसों का ज़रूरत है, आप लोन लेना चाहते हैं तो गूगल पे लोन अप्लाई कीजिए। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि अब किस तरीके से नए प्रोसेस में लोन अप्लाई करना है और इस पैसे को बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो गूगल पे लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल पे ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो गूगल पे ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। या फिर आपके पास पहले से गूगल पे अकाउंट है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इसके होम पेज पे आएंगे तो स्क्रॉल करके आपको आना है सबसे नीचे। यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा गेट लोन। यहाँ पर देखिए 2 मिनट के अंदर बताया जाता है कि आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। तो लोन अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से 9 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो 10,000 से लेकर 9 लाख के बीच में जितना चाहें उतना लोन ले सकते हैं। 1,000 के EMI पर 1,000 के EMI भी बनवा सकते हैं और 6 मंथ से 4 ईयर्स के लिए ये लोन ले सकते हैं। तो कैसे लोन लेना है, तो इसके लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने का प्रोसेस हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जीमेल आईडी आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। तो सबसे पहले हमसे पिन कोड नंबर मांगेगा, तो जो भी आपका पिन कोड नंबर है उस पिन कोड को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे फुल नेम मांगेगा, तो जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है वही नेम देना है और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो सैलरीड पर्सन है, तो यहाँ सैलरीड पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जस्ट नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा, महीने का कितना इनकम है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप मंथली इनकम भरेंगे 15,000 से ऊपर ही आपको भरना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 15,000 ही ऐड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे जेंडर पूछेगा, तो पुरुष है तो मेल, नहीं तो फीमेल। तो मैं यहाँ पे मेल चूज करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हमसे करंट होम एड्रेस पूछेगा, मतलब आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस। तो अगर आप अपने पैन कार्ड के एड्रेस पे रहते हैं तो एड्रेस यहाँ पर देखिए गूगल पे में अगर है तो ये ऑटोमेटिक ही फैच कर लेगा। उसके बाद यहाँ टाइप ऑफ हाउसिंग में आप सेलेक्ट करेंगे कि जो भी एड्रेस दे रहे हैं वो घर आपका है, तो यहाँ ऑनेड, नहीं तो रेंटेड। तो यहाँ पे मैं ऑनेड चूज करूँगा, ये अपने घर पे ही रहते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि इस एड्रेस पे कितने समय से आप रह रहे हैं, तो यहाँ पे ईयर्स ऐड करेंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए कि आप जन्म से ही रह रहे हैं तो आप यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ ही भरेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल मांगेगा। तो जैसे मैं ऐड किया था कि मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो किस कंपनी में जॉब करते हैं उस कंपनी का नेम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे एक्सपीरियंस भरेंगे कि उस कंपनी में कितने समय से जॉब कर रहे हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमसे वर्क एड्रेस यहाँ पे ऐड करना होगा। तो अगर चाहें तो यहाँ चूज एड्रेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिन कोड नंबर डालेंगे, तो ये एड्रेस ऑटोमेटिक ही उठा लेगा। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस उठा लिया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐड करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हाउस या फिर प्लॉट नंबर, यहाँ पे एरिया या फिर लोकेलिटी नेम और यहाँ पे सेव एड्रेस पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे पूछेगा कि यहाँ पे 9 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं, तो उसमें से कितने का लोन आपको चाहिए, कितने पैसों का ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कम से कम आप यहाँ पे 10,000 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आपको कितने पैसों का ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे 1,25,000 रुपये तक का ज़रूरत होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करके आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो 1,25,000 रुपया मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ। उसके बाद जस्ट नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमसे बोला जाता है कि अब आपको 90 सेकेंड तक यहाँ पे वेट करना होगा। आप यहाँ पे 1,25,000 तक का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बता दिया जाएगा कि हमें यहाँ पे इस एप्लीकेशन से कितना लोन मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करते हैं। अब कुछ देर वेट किया तो यहाँ पर देखिए हमसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है। तो किसी किसी केस में बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना बैंक चूज करेंगे। अगर वो बैंक गूगल पे में ऐड होता है तो आपके नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई। अब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा बैंक आ जाएगा। जस्ट इसमें टिक मार्क लगाएंगे, उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बैंक स्टेटमेंट सक्सेसफुल इसमें अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा था उनके लिए पूरे 1,25,000 तक का लोन अप्रूवल कर दिया गया है और ये लोन पूरे 18 महीने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए कम से कम आप 10,000 रुपया भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया कि कम से कम 10,000 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 1,25,000 के बीच में जितना चाहे उतना लोन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा लोन लेना चाहता हूँ तो 1,25,000 मैं पूरा रहने दूंगा। 18 महीने के लिए ये लोन है। तो हमारा EMI बनेगा 8,095 रुपया, हर महीने हमें पे करना होगा। तो यहाँ पे हमें कितना वापस करना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप अपना लोन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं तो इसको ध्यान से देखिए। आप 1,25,000 तक का लोन लेते हैं तो इस पे टैक्स एंड चार्जेस लगेगा, जो इनके फीस है 4,425 रुपया। हमारे बैंक में आएगा 1,20,575 रुपया। ये लोन 18 मंथ के लिए है और हमारा EMI 8,095 बनेगा। तो लास्ट में हमें कितना वापस करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप देखिए 1,45,710 रुपया हमें टोटल वापस करना होगा 18 मंथ में। EMI में 8,000 करके EMI करके हमें पूरा करना होगा। तो यहाँ पे सभी डिटेल आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मेरे को लोन लेना है तो ये फाइनल स्टेप है। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं, बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ कन्फर्म लोन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पे हमें KYC करना होगा। तो KYC करने के लिए स्टार्ट KYC। उसके बाद यहाँ पे हमें एक सेल्फी अपलोड करना होगा। तो जस्ट यहाँ टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद ये वाला कैप्चा यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जिस भी बैंक में इस पैसे को लेना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बैंक का नेम चूज करेंगे, सेविंग अकाउंट, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। योर लोन इज अप्रूव्ड एंड ऑन द वे टू योर बैंक अकाउंट। यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि अब आपका लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो गया है। अब आपको वेट करना है और कुछ देर वेट करेंगे तो ये पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब हम वेट करेंगे। मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर ये पैसा आ जाता है। कई बार इसमें टाइम लगता है तो भी 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा सक्सेसफुल हमारे बैंक में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 से ढाई घंटा हुआ लोन अप्लाई किए और ये पैसा सक्सेसफुल हमारे बैंक में भी आ गया। और यहाँ पर देखिए लोन वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है। ये पैसा हमारे बैंक में भी ट्रांसफ़र हो चुका है और यहाँ पे हमारा EMI किस डेट को है यहाँ पे देख सकते हैं। इस लोन को कैसे वापस करेंगे तो यहाँ पे पर क्लिक करके आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी से भी यहाँ पे रीपेमेंट करते रहेंगे जो भी आपका EMI। तो गूगल पे में आएंगे, लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ही इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आकर के कभी भी लोन देख सकते हैं। कोई नया ऑफर है उसको यहाँ पे देख सकते हैं और लोन का डिटेल देखना चाहते हैं कि कितना EMI भरा, कितना बाकी है, कितना समय तक चलेगा तो यहाँ सी डिटेल पर क्लिक करके लोन का सभी डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ पे लोन हमारे बैंक में आ चुका है तो अब आप इसको सही समय पर वापस भी कीजिएगा क्योंकि लोन लेने के साथ साथ इसको सही समय पे वापस भी आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर आप गूगल पे अब लोन अप्लाई करते हैं तो 100% आपको लोन मिलेगा और इस पैसे को आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं।